क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव, क्रोध में इंसान मूर्ख जैसा ही हो जाता है। और मूढ़ भाव में स्मृति भ्रम, अर्थात उसे कुछ याद नहीं रहता कि सही गलत क्या है। और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, अर्थात जो उसका स्थिति है, जो उसका स्तर है, उससे वो नीचे गिर जाता है, नीचे आ जाता है। ये एक श्रृंखला बताइए कि ऐसे ऐसे होता है। तो शुरुआत मन से ही होती है, अर्थात चिंतन करने से। जो मन में हम बार बार सोचेंगे, अगर नेगेटिव विचारों पर ज्यादा फोकस करेंगे, वही होगा, वही फिर होने लग जाएगा। यहां तक पहुंच जाएंगे, स्थिति से गिर जाएंगे, अर्थात डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो डिप्रेशन का जो पूरा विज्ञान है वो गीता में कृष्ण ने इन श्लोकों में फिर से बता दिया है। आप देखिए, डिप्रेशन शुरू चिंतन से ही हुआ है। सोचा आपने ऐसे कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, जो भी आपने चिंतन किया उससे फिर वो दुख पैदा हुआ ना, आसक्ति कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर जिसने नहीं किया उसके प्रति क्रोध भी उत्पन्न हुआ। हाँ, क्रोध उत्पन्न हो गया तो फिर गुस्सा भी, गुस्सा, फिर भ्रम, फिर सारी चीजें ही होगी ना, श्रृंखला बन गई ना। तो ये देखिए, तो परंतु अपने अधीन किए हुए अंत्यकरण वाला साधक अपने वश में हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंत्यकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कि जो इंसान अंत्यकरण, जो खुद में ही खुशी ढूंढ लेता है, खुद में ही खुश है, वो राग द्वेष ना तो उसको प्राप्त करने की लालसा है, ना किसी से दूर भागने की चेष्टा है। वो इंद्रियों के विषयों में विचरण, कि वो सब कुछ करेगा, वो खाएगा भी दब के, पहनेगा भी दब के, देखेगा जैसे सौंदर्य है उसको भी निहारेगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक। तो उसमें विचरण करता हुआ भी अंत्यकरण की प्रसन्नता, कि वो सब कुछ कर रहा है फिर भी प्रसन्न है। कृष्ण जैसे, जैसे एक जिक्र आता है, एक राजा का जिक्र आएगा आगे, कृष्ण भी करेंगे कि कुछ राजा ऐसे हुए हैं जो अंदर से, वो कहते हैं ना, आज हमें जरूरत है अंदर से सन्यासी, बाहर से संसारी। कि बाहर हमें कर्म पूरा करना है, लेकिन अंदर संन्यास ले लेना है, अर्थात फल से संन्यास ले लेना है, कर्म से संन्यास नहीं लेना। लोगों ने मूर्खता यही की कि उन्होंने कर्म से ही संन्यास ले लिया, तभी घर छोड़ के। और हाँ, घर से संन्यास नहीं लेना, जो गृहस्थी इसमें उससे, लालसाओं से, ये असली गीता है। तो अंत्यकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो पहले हमने देखा था ना कि भांति भांति के वचनों से, तो फिर बाहर सारों से चीजें हटके उसके अपने जो सर्वहिताय सर्व सुखाय का जो लक्ष्य है उस पर आ जाती है, कि जीना है मानवता के लिए, अपनी खुशी के लिए, और वही परमात्मा है। परमात्मा में स्थित, अर्थात हमारे अंदर जो आनंद है, खुशी, वही परमात्मा है। खुश इंसान परमात्मा का ही रूप है, दुखी इंसान शैतान का ही रूप है। तो हमें परमात्मा की अवस्था में रहना है, तो खुश रहना है। तो हमें सोच लें कि मन की स्पीड को बढ़ा करके ही रखना है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष की निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंत्यकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अब देखिए, कृष्ण फिर से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जिसकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, अर्थात जो डावाडोल हो जाता है। हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है, कभी तो कहते हैं ये सही, कभी कहते हैं वो सही, कभी ये, हम इनडिसीजन की स्टेट में रहते हैं ना, हम डाउट में रहते हैं, शक में रहते हैं। शक का मतलब है निश्चयात्मिका बुद्धि न होना, भी बहुत भेदों वाली बुद्धि, कि इधर भी लगता है उधर भी लगता है, सारी तरफ लगता ही है, बस असली का पता नहीं, नकली हजार इकट्ठे हो गए। जैसे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हों तो हम कई बार चुनाव नहीं कर पाते। जैसे कई शॉप में जाते हैं ना कपड़े देखने, तो दुकानदार बहुत सारे दिखा दे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक भी नहीं खरीद पाते। और जिसका पहले ही लक्ष्य है कि मैंने ये खरीदना है, तो वो बस उसे देखेगा और खरीद के आ जाएगा। तो निश्चयात्मिका बुद्धि है ना, वरना हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है तो ये सेल्समैन भी फायदा उठाते हैं, ये भी साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं, खरीदने कुछ ही जाते हैं, वो बेच कुछ ही देते हैं। है ना, ऐसा होता है, आपको तो पता है कि वो चार चीजें और बेच देते हैं। वो तो कुछ सेल्समैन ऐसे होते हैं जो गंजे को भी कंघी बेच दें, वो कला होती है उनके जी, उनका अपना तरीका। हाँ, अपना तरीका है, क्योंकि हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है, इसलिए कि हम डावाडोल हैं। हाँ, तो हम एक डिसीजन पर, हाँ, हम डिसीजन पे नहीं, हम अपनी इच्छाओं पर जी रहे हैं, तो
अगर जरूरत पता है ना हमारे की जरूरत हमें इतनी है, तो फिर कोई नहीं बेच पाएगा। जी। हाँ, तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि न जीते हुए, जिसने जीता ही नहीं है मन को, उसकी इंद्रियों पुरुष में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती, उस अयुक्त कि वो बिखरा होता है, 2-3 चीजों में बिखर जाता है, उसका जीवन बिखर जाता है, संगठित नहीं है, वो बिखराव आ गया। मनुष्य के अंतःकरण में भावना नहीं होती, अर्थात उसके अंदर फीलिंग भी टूटी टूटी आएगी, कभी ये कभी वो। फीलिंग का, भावना का मतलब है कि हमें जो एहसास रहता है एक मानवता का, करुणा का, प्रेम का, वो जागता ही नहीं है उसके अंदर। खुद से भी नफरत जागेगी, सबसे ही नफरत, खुद से नफरत तो सबसे नफरत। जो खुद से प्यार करता है उसके लिए सारी दुनिया ही प्यारी। आप देखो, आपको किसी से प्रेम हो गया, वैसे तो आपको है ही प्रेम, सबसे ही है, किसी का मतलब नहीं, लेकिन जब होता है ना प्रेम, तो सारी चीजें ही अच्छी लगने लग जाती हैं। अब ब्रेकअप हो गया तो सारी चीजें ही खराब, फिर सारी दुनिया ही खराब, सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है ना ऐसा। जी जी। तो वो व्यक्ति विशेष प्रेम है, लेकिन हमारा प्रेम तो मानवता का प्रेम है, जिसमें कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, सारी मानवता ही आ गई। उस प्रेम के शिखर तक जाना है। वो शुरुआत एक व्यक्ति से भी हो सकती है, ये एक व्यक्ति से ही शुरू होगा, फिर धीरे 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 सब पर फैल जाएगा। हाँ, लेकिन एक व्यक्ति से नफरत होते ही सारी दुनिया से नफरत हो जाती है, उल्टा भी हो जाता है। लेकिन उस समय हम सोचें कि ये व्यक्ति में गड़बड़ है, नफरत सबसे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है ना कि सारी चीजें में गड़बड़ हो जाती है। जैसे मान लो एबीसी पर्सन के साथ एक महिला ने बहुत बुरा व्यवहार किया, तो वो बाकी महिलाओं के साथ भी सहज नहीं रह पाता है, वो ओवर जनरलाइजेशन का शिकार हो जाता है कि वो सोचता है कि महिला जाति ऐसी है। महिला जाति ऐसी नहीं होती है, हर महिला अलग है, एक जैसी नहीं होती। एक पुरुष भी एक जैसे नहीं है, महिलाएं भी एक जैसी नहीं, तो एक तराजू में हम सबको नहीं तोल सकते। और इंसान तो है ही ऐसा नायाब तोहफा कि वो है ही अलग, अपने आप में यूनिक है। सब इंसान अलग, हर इंसान अलग है, लेकिन पहले हम लेबल नहीं लगा सकते कि ये ऐसा ही होगा, वो ए ऐसा है तो बी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ए ऐसा है तो वो ऐसा है, बी अलग है, बी पता नहीं कैसा है, वो तो उससे व्यवहार करेंगे, उसे देखेंगे तभी पता चलेगा। हाँ, भी एक माँ के 2 बेटे भी एक जैसे नहीं हो सकते। नहीं होते। तो इस दुनिया में हर इंसान अलग है, उस इंसान को परखना है, समझना है, यही कृष्ण कह रहे हैं। आगे देखते हैं कृष्ण कौन सी बढ़िया बात बताते हैं। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियों में से जिस इंद्री के साथ रहता है, वह एक ही इंद्री उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। बस, बहुत काम की बात कि मन जिस इंद्री के साथ लग गया ना, मन जीवा इंद्री के साथ लग गया, तो फिर खाने के अंदर आसक्ति, जैसे इंद्री खाने के पीछे भाग रही है और मन ने भी उसका साथ दिया, तो फिर वो एक इंद्री बहुत है। जैसे कामेंद्री है, तो अब मन में विचार चल रहा है और मन ने कहा कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, तो वो एक इंद्री हर लेगी, उसी में ही आदमी उस भाव में बह जाएगा। ये एक इंद्री प्रबल हो गई है, उसके अंदर वो उत्पन्न हो गई है जो भी उस विषयों की आसक्ति है, और मन भी उसका साथ दे रहा है, अर्थात बुद्धि उसका साथ दे रही है, तो वो एक इंद्री उसे ले जाएगी, बहा ले जाएगी। जैसे एक बार क्या हुआ, एक गुरुकुल में 2 शिष्य रहते थे, उनकी शिक्षा की, तो गुरु थोड़े से ज्यादा ज्ञानी थे, उन्होंने आसक्ति की बात की कि शिष्यों ने कहा कि भाई औरत के प्रति जो आसक्ति है उसे छोड़ दो, तो शिष्यों को सिखा दी। तो अब शिष्यों ने मान लिया, तो एक से दोनों शिष्यों ने कहा भी ठीक है हम तो दूर ही रहेंगे। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, वो आ रहे थे गुरुकुल में, रास्ते में एक नदी पड़ती थी, तो अब एक औरत थी उस किनारे नदी पर, तो वो कहती मुझे भी पार करा दो। तो एक शिष्य कहता अरे अरे मेरे गुरु ने कहा है स्त्रियों से दूर रहना है, कहता मैं तो नहीं पार कराऊंगा, तो उसने मना कर दिया। तो फिर दूसरा शिष्य कहता कोई बात नहीं मैं करा दूंगा, उसने उस औरत को कंधे पर बिठाया और नदी पार करवाया और छोड़ दिया। तो अब दूसरा जो पहले वाला शिष्य था वो तो नाराज हो गया, कहता मैं तो गुरु को कहूंगा, तूने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, गुरु की आज्ञा नहीं मानी, ये नहीं, बहुत बोला, और मन में सोचता रहा भी अब गुरु को जाती सारी बात बताता हूँ। वो दूसरा शिष्य कहता भी बता देना, अब तो मैंने तो कर दिया, मेरे तो मन ने कहा भी पार करा दो तो करा दिया, मैंने तो कुछ याद नहीं है। तो अब ऐसे बातें करते करते वो पहुंच गए, तो अब गुरुदेव को शिकायत लगा दी उसने
कहा गुरुदेव इसने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, इसको तो गुरुकुल से निकालो, इसने एक स्त्री को नदी से पार किया है और कंधे पर भी बैठाया है, ये तो अपराधी है। तो गुरु ने दूसरे शिष्य को कहा कि तूने अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। तो फिर वो पहला शिष्य कहता है अरे गुरुदेव इसने तो अपराध किया। वो कहता अपराध इसने नहीं, अपराध तूने किया कि इसने तो उस स्त्री को पार करा करके नदी से छोड़ दिया, वहीं छोड़ आया, लेकिन तूने तो अभी तक उसे कंधे पर और मन में भी बिठाया है। हाँ, ये है आसक्ति। मन में तो अभी भी वही हाँ वही चल रही है। जैसे हम भी तो ओसीडी में गंदगी में ही बैठे हुए हैं ना, मन में तो अभी है, हाथ तो लगा, वो तो बीत गई चीज, वो तो सब कुछ साफ हो गया, लेकिन मन में तो अभी भी बैठा ही हुआ है, वही चल रहा है ना। तो ये चिंतन हमें ले डूबता है। यही कृष्ण कह रहे हैं कि मन से ही छोड़ दो। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही, वो उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन भी है कि भूल जाओ, याद ही मत रखो। याद ना रखना सबसे बड़ा वरदान है, भूलना सबसे बड़ा वरदान है। याद रखना बीमारी है। काम की याद रखते हैं तभी उस बंद में फंसते रहते हैं, उसी पे विचार चलते हैं। तो डिप्रेशन और ओसीडी का सबसे बड़ा कारण है कि हमें याद रहती है चीजें। इतनी यादाश्त भी अच्छी नहीं है ना। नहीं हाँ, वो नौकरी लगने तक ठीक है। हर चीज का ही एक बैलेंस, अति भी खराब और तो भूलना, याद रखना ही नहीं है। डाटा याद रखे तो फंस गए, भूल जाओगे तो हाँ, जब डेटा ही खत्म हो गया माइंड से तो लेकिन ओसीडी वाले तो 2-2 दिन तक चीजें याद रखते हैं। जैसे आपने बताया ज्यादा टाइम तक, तो पता नहीं उनको बैक माइंड में वो थॉट्स कहीं 10 साल पहले पैर टच हुआ था वो भी याद है। वरना आदमी तो भूल जाता है भी सुबह पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, पर वो सुखी रहता है, फोकस ही उन्हीं चीजों के। हाँ, तो वही ले डूबता है ना, वही याद है। यही कृष्ण कह रहे हैं कि आसक्ति छोड़ो, बस चिंतन ही मत करो, मन से छोड़ दो। अर्जुन भी पकड़ के बैठ गया कि पाप लगेगा, पकड़ा तो अर्जुन नहीं है ना, मन से ही पकड़ के बैठ गया। तो मन से पकड़ा तो फंस गए। मन से छोड़ते चले, बस मन को खाली रखें, डाटा डालना ही नहीं है, बोझ रखना ही नहीं है। मन खाली तो सारा संसार अपना, मन भरा हुआ तो सारा संसार पराया। यही गीता है। हे महाभावो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार से निग्रह हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अर्थात उसकी इंद्रियां अब विषयों के पीछे नहीं भागती है, वो इंसान स्थित बुद्धि है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। देखिए, इस श्लोक में भी कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो जाग गया, रात्रि को जाग गया। रात्रि किसे माना गया है कि जिन चीजों को हम हकीकत मानते हैं। तो रात्रि हमारे लिए, जो आप सोचते थे कि ऐसा होना चाहिए, गंदगी होती है, ये रात्रि है, ये खराब डेटा है। तो ज्ञानी के लिए ये रात्रि हो जाती है, वो इसमें जाग जाता है। हमारे लिए तो सच है, लेकिन उसके लिए वो झूठ हो जाता है। और जब आपको भी ज्ञान हो जाएगा, काफी कुछ तो हो गया है, फिर आपके लिए भी ये बेकार हो जाएगा। आज तो हीरो जितना कीमती ये डाटा लगता है, कल को ये कोड़ियों के बराबर भी नहीं लगेगा। तो ये जागना हो गया, फिर आप जाग गए, अर्थात रात्रि के समान हो गई, ये चीजें रात्रि हो गई। लेकिन लोगों ने इसका उल्टा ही मतलब निकाल लिया। अभी योगी रात्रि को जागता है तो रात को जागते रहेंगे और दिन को सो लेंगे। तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है, सोने से, जागने से। जागना मतलब मन से जागना, कि सच क्या है वो पता लग गया, झूठ क्या वो पता लग गया, तो जाग गए हम। फिर हमारे लिए रात्रि हो गई जो चीज नकली है, और दिन हो गया जो चीज असली है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। बहुत खूबसूरत बात कृष्ण ने कह दी है, सार बता दिया है। जैसे नाना नदियों का, कितनी नदियों का जल समुद्र में समा जाता है, लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता, वैसे ही पुरुष में सब इंद्रियों के सब भोग विषय उसमें समा जाते हैं। इंद्रियों के विषय भोग है ना, सब समा जाते हैं।
वो सब स्वीकार कर लेता है, लेकिन वो विचलित होता ही नहीं है। सब कुछ उसमें समा गया, वो हो गया समुद्र जैसा। जी। हमें तो कोई चीज लहसुन प्याज दे दे तो भी क्या के खा लेते हैं हम तो। अरे आप तो खा लेते हो, हम उनसे जोड़ रहे हैं ना जो बीमार हैं, जैसे हम जो उन्होंने बिठा रखा है, हाँ बिठा रखा है जो अपने अंदर। हाँ, तो हम समुद्र हैं तो उसमें सब, जैसे बुद्ध के लिए तो जहर भी समा गया, खा लिया ना। राम के लिए झूठे बेर भी, कृष्ण सुदामा का प्रेम देखते हैं, गरीबी कहाँ देखते हैं, समा गया ना, सिंहासन ही दे दिया। जी जी। गंधारी का शराब भी समा गया, यादवा स्थली भी समा गई, अपने अगर जाते हैं मरते हैं अपनी आंखों के सामने, समा गया ना। इतना बड़ा हद है, इतना कुछ भी समा गया। हजारों गोपियां समा गई, 16,100 स्त्रियां जिनसे शादी कृष्ण की हुई, सब कुछ कृष्ण के अंदर समा गया। देखो उस इंसान की कल्पना कर सकते हैं? हमारे अंदर एक चीज नहीं समा सकती थोड़ा 2 बूंदे गिर जाएं इतने में अपना समुद्र तो लहरें जोर जोर से उठा देता है, सुनामी आ जाती है अपने मन में। अर्थात समुद्र का मतलब मन, मन का समुद्र। हाँ, मन का समुद्र हमारा, उसमें भी तो मंथन चलता ही है। हाँ। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और सपरा रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वह शांति को प्राप्त है कि जिसके अंदर कोई अहंकार नहीं रहा, कोई लालसा नहीं, कामना नहीं, कोई ममता नहीं। ममता रहित अर्थात मेरा तेरा नहीं है कि ये मेरा ये तेरा। जैसे माँ है, अच्छी बात है, माँ की ममता होती है, लेकिन वही ममता सब बच्चों के लिए बराबर हो जाती है तो वो असली ममता है। ये जैसे पड़ोसी का बच्चा तो बहुत बुरा है, गंदा है, और अपना बच्चा बहुत साफ, मतलब साफ का मतलब उसको तो खिलाना। जैसे आजकल घरों में या कई कुछ घरों में ऐसा होता है कि अपने बच्चे को तो आप बहुत कुछ खिला रहे हैं, लेकिन कोई भूखा आ गया तो उसको खिलाते ही नहीं है, उसको भगाते हैं, ये तो खाने के लिए आ गया। लेकिन जिसके अंदर असली ममता है वो बच्चे के भूखा देख ही नहीं पाएगी, वो उसे खिलाएगी। उसके लिए बच्चे से प्रेम है, चाहे मेरा है चाहे दूसरा है, बराबर प्रेम है, तो वो असली ममता है जी। तो वो ममता रहित तो हो गए कि उसकी ममता अब एक पर नहीं रही। जैसे धृतराष्ट्र की ममता तो दुर्योधन पर है तो महाभारत हो गया। जब ममता एक पर आ जाती है तो महाभारत है, ममता सब पर तो शांति। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है जो प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, अर्थात अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। उन्होंने अल्टीमेट बता दी कि अर्जुन, ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की ये स्थिति है, ये है असली ब्रह्मा को प्राप्त हुआ इंसान, ऐसा होता है। तो अर्जुन ने लक्षण शरीर के पूछे, भगवान श्री कृष्ण ने लक्षण बताए मन के हैं कि ज्ञानी का संबंध मन से होता है ना कि शरीर से होता है। कृष्ण ने ऐसा कहा कि वो भाई ऐसे ऐसे लंगोट उठा करके चलता है, लंगोट पहन के चलता है, नंगे पैर चलता है, ऐसा तो नहीं कहा ना कि वो बैठता है ऐसे करके है, नहीं। हाँ, ऐसे नहीं कहा। तो कृष्ण ने तो कहा कि वो तो मस्ती में जीता है। और असली बात यह है कि जो ज्ञानी हो गया वो बच्चों जैसा हो जाता है कि अब उसके सोने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, उसको जब नींद आएगी तब सो जाएगा और जब भूख लगेगी तब खाएगा, क्योंकि डाटा ही नहीं है ना। अब उसके लिए ये नहीं है कि मंगलवार सुबह है दाढ़ी नहीं बनाएंगे, जब मन में आ गया दाढ़ी बना लेंगे, मन में नहीं आया 10 दिन तो बड़ी रहेगी। कोई टाइम नहीं है, आज शनिवार है तो भैया आज काले कपड़े पहनेंगे, जब आ गया पहन लिया, नहीं तो नो, कोई आसक्ति नहीं। अब देखो हम कैसे कैसे भ्रमों में जीते हैं। तो जो ये कहते हैं कि सोमवार को ये करो, मंगलवार को ये करो, भी तो सब एक कुदरत का ही बनाया हुआ है, सारे एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे सर्व स्वीकार। कृष्ण यही कह रहे हैं, सब में परमात्मा है, सब एक ही हैं। तो अलग ना समझो कि शनिवार को ये करो, मंगलवार को ये करो, बुधवार को ये, तो ये तो एक कर्म कांड है जिसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। एक बिजनेस जरूर है, हाँ बिजनेस है। हाँ, तो ये था, बहुत से लोग इन चीजों में फंसते भी जा रहे हैं। जो जिस लेवल का होता है वो उसी लेवल पर फंस जाता है। तो ज्ञान सबके लिए नहीं है ना, क्योंकि अगर आप जिसके अंदर चेतना नहीं जगी उसको ये बातें बताओगे वो तो भाग जाएगा ना। जो इस स्तर पर है वो ही सुन पाएगा।
किताबों के बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि किताबें आपके पास है ना, आप पढ़ तब पाओगे जब आप उस किताब के लेवल पर आ जाओगे। गीता घर में रखी रहेगी, लेकिन गीता को आप पढ़ तभी पाओगे जब गीता के स्तर पर आ जाओगे, ज्ञान के स्तर पर। जी जी। क्या समझे? अब आप साइलेंट मोड पर चले गए, अब आपको फिर से रिंगटोन मोड पर लगाते हैं। पे हंसते हैं, बेवकूफ समझते हैं इनको, और ये लड़कियां पता नहीं अपने आप को क्या समझती है भी बेवकूफ। देखो भारत में ना दबाया गया है, क्योंकि धर्म ने इन चीजों को दबा दिया था गंदा बता के, तो अब जो एक्सपोजर मिला है तो वो फिर एक बार ज्यादा ही वो होगा ना। पर हमारा कल्चर चारों तरफ का उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, तभी ये चीजें जो गलत तो ये हो रही है लड़कियों के साथ, जो भी इसी वजह से ये बाहर तो नहीं होती ना, बाहर नहीं होती, इंडिया में ज्यादा है। इंडिया में ज्यादा है। दोनों का ही जैसे भड़काती है ना चीजें, कुछ लड़कियों की चीजें उन लोगों, हाँ, अब वो ऐसे करेगी तो वो ऊपर से वो चीजें होगी। वो देखो होता है ऐसा, लड़कों का भी पूरा कसूर नहीं है। नहीं, लड़कों का भी बराबर का है। आजकल लड़कियां अगर ज्यादा बढ़ावा देगी तो वो चीजें ऑटोमेटिकली वो उनसे अचेतन तौर पर हो जाता है, ना चाहते भी कई बार ऐसी हरकतें हो जाती है। हाँ, फिर उनका सहयोग भी रहता है, लेकिन आखिर में पता नहीं कहाँ गड़बड़ होती है, फिर वो पूरा मामला। बट ये बेवकूफियां हैं, ये थोड़ा सा कल्चर को समझ के उस हिसाब से ही ढंग सीखना चाहिए। जब हम अपनी संस्कृति को भूलेंगे ना, तो फिर हमारी संस्कृति बड़ी अमीर, बड़ी विरासत बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं जड़ें कमजोर हो गई ना, तो फिर बिखरना ही है महल। इसीलिए आने वाले दिनों में भारत सबसे ज्यादा मानसिक रूप से ज्यादा बीमार देश होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी थी कि बीमारी नहीं आती। में भी आज सबसे ज्यादा मुझे लगता है अगर निकाले तो इंडिया के लोग, इंडिया के आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि संस्कृति से टूट गए ना, उधर के रहे ना इधर के, ना इसीलिए मरेंगे। प्रॉब्लम हो रही है, सबसे तो बाहर के लोगों की तरह ना इंडिया के लोगों की तरह, ये बीच में फंस चुके हैं। बीच में अब देखो एजुकेशन सिस्टम से इतनी आत्महत्याएं, सुसाइड भारत में होते हैं, तो भारत एक ना जैसे बिना लक्ष्य का देश सा हो जाएगा, किसी कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, बस सबका मार धाड़ का ये चलेगा कुछ सालों तक। फिर कोई जो संभावना तो रहती है ना, भी कभी भी बदल सकती है चीजें, लेकिन थोड़ा सा फ्यूचर है ना, वो अभी कुछ सालों तक गड़बड़ सा दिखाई दे रहा है मुझे। मैं जहां तक अपनी सोच से देखता हूँ तो भारत नहीं गड़बड़ होगा, भारत का भविष्य कुछ सालों तक गड़बड़ में जाएगा, और जो अच्छे लोग हैं ना वो भारत को छोड़कर चले जाएंगे। खराब कर दिया इन लोगों ने सारा सिस्टम, क्योंकि यहाँ ईमानदार सही बंदे के लिए रहने लायक चीज नहीं है, सिस्टम गड़बड़ है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं ना वो बाहर रहना पसंद ज्यादा करते हैं, या अलग ही अपने शहर बसा लेंगे। दिल्ली में रहने लायक जगह नहीं है। नहीं दिल्ली तो घटिया शहर। मैं तो विकास जी को कह रहा था, मेरे को दिल्ली के नाम से डर लगता है, पता नहीं अचेतन मन से। दिल्ली वो रहने लायक भी नहीं है सर, जाने लायक भी नहीं है, कीड़ों की तरह लोग कीड़े के लोग सेफ नहीं है वहाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई सेफ्टी है ही नहीं। लड़कों के लिए सेफ नहीं है तो लड़कियों के लिए तो क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैं गुड़गांव रही हूँ सर, 1 साल से 2015 के अंदर 16 के अंदर रही हूँ मैं। उस टाइम भी ये कहा जाता, कहते थे कि 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। साथ में गुड़गांव में इतना क्राइम नहीं है, और इतने साल पहले तो वो इतना डेवलप भी, मतलब हाँ बिल्डिंगें वगैरह बन रही थी, सब कुछ ऐसे तो काफी सालों से ही है, पर आज और भी ज्यादा डेवलप हो चुका है इतने सालों में। तो जगह स्पेस भी नहीं बचा हुआ, जो जिस टाइम मैं रहती थी अब तो बड़ा स्पेस था, एक बिल्डिंग थी फिर स्पेस, एक बिल्डिंग थी फिर, अब तो सारे स्पेस पर दिल्ली नो। भारत में ना रहने लायक राजस्थान अच्छा है, हिमाचल अच्छा है, इधर क्राइम कम है, रात को लड़कियां बढ़िया, गुजरात भी बहुत अच्छा है, हरियाणा का की तरफ मैं बैंगलोर जाकर आई थी सर, मेरा वीजा का प्रोसेस उधर ही हुआ था। उधर आप देखो तो सेफ है वो चीजें, वो उधर सेफ है जाके आगे। हाँ, उनको इन चीजों से, ये यूपी बिहार से सटता हुआ इलाका है ना, वहाँ लेकर ही मैंने सारे काम किए थे अपने। जहाँ यूपी बिहार का दिल्ली का प्रभाव है ना, वो आसपास का इलाका गड़बड़ है। जैसे हरियाणा बदनाम होती है। मैं आपको उस डॉक्टर के पास गई थी ना, डॉक्टर कशिका जैन, यूपी मेरठ में है, जो पूरा ये मेरठ मुस्लिम, सारे मुसलमान चारों तरफ अगर देख लेना तो बंदे का दिमाग खराब हो जाए। सेफ नहीं है, और सेफ नहीं है। और ये देखो सेफ्टी हरियाणा बदनाम है, वैसे हरियाणा की कोई बाहर रेपुटेशन अच्छी नहीं है, लेकिन आप हरियाणा में नहीं आते। मैं सिरसा अलग है हरियाणा से भी, ये कल्चर ही इसका अलग होगा। ये अपना अभी ये राजस्थान का इधर का बॉर्डर ये सब टच करते हैं ना, तो ये रोहतक बागड़ी बोलते हैं, हरियाणवी कहाँ बोलते हैं।